नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके पत्रकार हिंदी न्यूज और मैं हूं जगदीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से है। अरावली प्रवास श्रृंखला को लेकर एक बार फिर सियासी और पर्यावरण घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि अरावली केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि राजस्थान की रक्षा कवच है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार रिपोर्ट से अरावली का दायरा केवल 100 मीटर ऊंचाई तक सीमित कर दिया गया है, जिससे राजस्थान की करीब 90% अरावली पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगी। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की लगभग 90% अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की है। अगर इन्हें परिभाषित से बाहर किया गया तो यह अरावली की मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने जैसा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर अरावली का कानूनी संरक्षण से बाहर किया गया तो खनन गतिविधियों को बेरों कटौत शुरू होगी। वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं रहेगा। भूजल रिचार्ज सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 10 से 30 मीटर ऊंचाई और चोटियां पहाड़ी भी रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों को रोकने में बेहद कारगर होती है। अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि किसी भी पहाड़ की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसकी भूगर्भीय संरचना से होती है। एक छोटी चट्टान भी उसी पर्वतमाला का हिस्सा होती है जिस पर बड़ी चोटी स्थित होती है। केवल ऊंचाई के आधार पर अरावली को अलग करना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह गलत है। गहलोत ने चेताया है कि अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। अगर यह दीवार कमजोर हुई तो थार रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच सकता है। पूर्वी राजस्थान और यूपी में सूखा पड़ेगा। उत्तर भारत का जल संकट और गहराएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर खनन माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ है और खनन माफिया के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा है। इतिहास इस अन्याय को कभी माफ नहीं करेगा। गहलोत ने इसे बड़ी विडंबना बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई अरावली को बचाने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन केंद्र की सिफारिश मानने से अरावली का करीब 90% हिस्सा कागजों से ही गायब हो गया। अब सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर पर्यावरण से समझौता किया जाएगा? क्या अरावली की सुरक्षा पर दोबारा विचार होगा या फिर आने वाले पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? फिलहाल इस न्यूज के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।